यहाँ तक मिट्टी जमा हुआ था, हम लोग पूरा इसको साफ किए। साफ करने पर वहाँ पर हम लोग को एक शिवलिंग और वहाँ पे विष्णु पद मिला है। हाँ जी है। कैसा लगा, अद्भुत अनुभव? आप लोग इसी मोहल्ले के निवासी हैं? हाँ, इसी मोहल्ले सामने वाली गली में रहते हैं। ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। हम लोग को पहले से पता था कि यहाँ मंदिर है। मान लगा रहे हैं कि 500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना ये हो सकता है। देखिए, ये नक्काशी के बाद दर्शन किया आपने अपने मोहल्ले के शिवलिंग में जो प्रकट हुए? हम लोग तो 2 दिन लगातार दर्शन किया। आज बहुत ज्यादा भीड़ है तो आज नहीं गए। और बेटा आप गए? हम भी गए। हम तो जिस दिन निकला उसी दिन। कि हम लोग जिस जगह पर हैं, न यहाँ कोई मंदिर है, न यहाँ कोई पीठ स्थली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइन है। और ये लाइन एक बहुत ही अपने आप में अजूबा है। अजूबा इस कारण कह सकते हैं कि ये जगह है त्रिपोलिया पटना सिटी के पास, त्रिपोलिया हॉस्पिटल के पास। और इस हॉस्पिटल के पास एक जगह है जिसे नारायण बाबू गली बोला जाता है। और नारायण बाबू गली के पास में जो यहाँ पर भीड़ की यह व्यवस्था, जहाँ पर प्रशासन के द्वारा इतनी भीड़ को काबू करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। भैया बताइए, क्या इतने भीड़ को किस तरीके से हो रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार प्रशासन कुछ नहीं आया अभी तक। नहीं, हम लोग वॉलेंटियर्स हैं, हम ही लोग अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है। जितना सा ये प्लॉट बोला जा सकता है जहाँ पे कूड़े का अंबार है, जहाँ पे पुरातत्व विभाग की कोई नज़र नहीं है इस जगह पर। और ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा प्लॉट था और प्लॉट में धीरे धीरे क्रमशः मकान बनते चले गए। ये प्लॉट खाली था, लेकिन जब इस प्लॉट का जीर्णोद्धार के रूप में जब ये कार्य हुआ और ये जितने भी वॉलेंटियर लोग हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है और इन्हीं लोगों के द्वारा ये सारे काम को सुचारू रूप से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। और देखिए, यही ये जगह है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये सब बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं, एक तरह से खुद सामाजिक नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर खुदाई हो रही थी। और उस खुदाई में देखिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस जगह को। देखिए, ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे जब इस ज़मीन को जब निकाला गया और जब ये नीचे से कुछ आवाज़ें आई, और जब आवाज़ें आने के बाद जब उन लोगों ने एक सीढ़ी के पास जब इस पोजीशन को देखा, इन्होंने अभी देख पा रहे हैं, देख संध्या आरती का समय, देखिए ये अपने आप में अजूबा है कि जहाँ पर इतने ऊंचे जगह पर, जहाँ पर हम लोग समतल हैं और उससे लगभग 3 फीट नीचे इतनी शानदार ये शिव मंदिर का निकलना अपने आप में एक महाकाल की महिमा को दर्शाता है। यहाँ निकालते हुए और देखिए, हम यहाँ पर ये जो बताया उन्होंने भैया गौरव कुमार जी, ये खजुरिया ईंटा बोला जाता है इसको, ये खजुरिया ईंटा बोला जाता है। और देखिए कि कितनी शानदार ये मतलब गर्भगृह में अपने आप में एक शिव मंदिर का प्रकट होना, और ये गुंबद भगवान शिव का, और ये नक्काशी जो एक इतने वर्षों तक दबी रह गई, ये हम नक्काशी देख पा रहे हैं। हमने कैमरामैन को ज़रूर दिखलाएंगे कि ये नक्काशी दिखलाएं। और ये ज़रूर से पूरे गुंबद को हम लोग एक परिक्रमा के रूप में लेते हैं। और यहाँ देखिए, ये वॉलेंटियर हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा हर्ष गुप्ता नाम हुआ। देखिए हर्ष जी, ये कैसा लगा मतलब जब इस तरह का यहाँ पर? हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि पहले तो ये ढका हुआ था पूरा यहाँ तक मिट्टी से जी, और बाहर से भी वो जो आगे आप अभी गेट से अंदर आए हैं, वो गेट बंद था, मिट्टी से ढका हुआ था। एक गाय वहाँ पर आकर सींग मारा है, जिससे वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। और अगल बगल के लोग उसको देखे तो ये ऊपर वाला ब्लैक स्टोन दिख रहा था, जो ऊपर मंडप ये बना हुआ है। वो सब देखकर हम लोग मोहल्ला वासी वाले सब आए, देखे तो हम लोग को लगा, हम लोग ने खुद यहाँ तक मिट्टी जमा हुआ था, हम लोग पूरा इसको साफ़ किए। साफ़ करने पर वहाँ पर हम लोग को एक शिवलिंग और वहाँ पे विष्णु पद मिला है जी, जो कि ऐसा सब कह रहा है कि गया का जो विष्णु पद है वहाँ पे भी इसी प्रकार का बना हुआ है, जो ये मंडप देख रहे हैं इस प्रकार का। और भी लोग पुरातत्व इतिहास को दर्शाता है। ये जो है हम मतलब खजुरिया ईंटा, ऐसा सब कहता है कि ये खजुरिया ईंटा है।
और ये ईटा अब तो बनता भी नहीं है, बहुत बहुत पुराना है ये। देखिए हम 500 साल पुराने यहाँ पे हर्ष जी हैं, काफ़ी नवयुवक ये वॉलंटियर हैं और यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा और ये विष्णु पद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए हम लोगों ने इसको किया यहाँ पर। देखिए किस तरीके से जल निकलने की एक आकृति यहाँ पर बनी हुई है, जो भी यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। कैसा लग रहा है सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा दयानंद नाम हो गया। जी जी, क्या लग रहा है, मतलब इतने विशाल का इस एरिया को जगमग करते हुए एक तरह से महाकाल उज्जैन का दूसरा रूप आप लोग ले आए? एकदम एकदम एकदम, ये बहुत पुरानी मंदिर है ये। आप भी सर बहुत जगह रिपोर्ट कर चुके होंगे, लेकिन आपको इस तरह से घूमर आकार का शिवलिंग दिखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा। दिखाइए, इसको दिखाएं आप। देखिए ये विष्णु पद, इसको जो बताएं। जी जी जी, ये अभी जो मंदिर बनता है तो ये तो आकार का नहीं बनता है। नहीं, ये तो अलग ही लगता है। 12वीं सदी का मंदिर का ये उद्गम हो गया है। ये आप इसको भी दिखाने का प्रयास कीजिए। ये विष्णु पद है और ये इसको बोलते हैं गौमुख। ये गौमुख है जी। तो ये हमारे पंडित जी के द्वारा बताया गया है। ये है वर्णन किए हैं वो। और देखिए हम लोग तो देख पा रहे हैं कि जैसे साउथ की एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, जिनके बारे में मान्यता है कि उनके चेहरे पर हमेशा एक पसीना निकलता है उनके पत्थर से। और अभी हम यही पत्थर देख पा रहे हैं और इस पत्थर को देखिए हम एज ए रिपोर्टर यहाँ पे अपने चंदन के रूप में लगा पा रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस तरीके के पत्थर को यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये पत्थर जहाँ पे अपने आप पानी निकल रहा है, अपने आप पानी यहाँ पे सोख भी ले रहा है। तो ये तिरुपति बालाजी के जो पत्थर हैं, इस तरीके का ये मान्यता यहाँ पर। एकदम एकदम भैया, जैसे हमारे गया में विष्णुपद मंदिर है, उसी तरह का ये पटना में हो गया। ये तो हम लोग बहुत सौभाग्य हैं, और जब से लोगों का पूजा अर्चना चली जाया है। देखिए सर, क्या नाम है? आप काफ़ी सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कुमार सिंटू कुमार नाम हुआ। ये मंदिर, हाँ पूछे, क्या पूछे? पता था, दादी परदादा को सब पता था, मगर ये अचानक से आवाज़ आई, दीवार तोड़ा गया, मतलब अचानक से नया चमत्कार हुआ। जैसा हर्ष जी ने बताया कि काफ़ी सारे मिट्टी यहाँ से दबे हुए थे। मिट्टी भैया कम से कम 4 से 5 फीट मिट्टी थी, उसको खाना गया। देख लीजिए, अंदाजा कर लीजिए। जी जी, यहाँ पर देखिए ये 4 से 5 फीट तक ये नीचे। जी जी, खाने गया तब हुआ, रास्ता निकला है। अभी और खनाई होगा, खनाई हो रहा है, हो रहा है, यानी और भी मंदिर मिलने की संभावना है। मंदिर कम से कम 5 मंदिर और मिलना है। वाह, देखिए यही एक बहुत ही पाटलिपुत्र की एक संस्कृति का ये असर है कि 5 मंदिर के ये और दावा कर रहे हैं। जी देखिए 5 मूर्ति थी, जो 2 मिल गया, 3 खोया। क्या लगता है सुशासन प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद की जा सकती है? आपने उम्मीद है, प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने फिर दिखलाया आपको ये तिरुपति बालाजी की जो पत्थर हैं, जहाँ से खुद ब खुद पसीने के रूप में उनके माथे पर आते हैं और ये खुद ब खुद ये पत्थर अपने आप में पानी सोख भी रहे हैं। हम बगल से फिर अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि ये विष्णुपद के और ये गौमुख के इस जहाँ से दूध ये निकल पा रहे हैं, इनका ये दर्शन कराएं। और देखिए ये एक मान्यता है कि ये जल एक कुआं में जा रहा है। देखिए ये सारे जल हैं, अब मतलब अप्रत्याशित रूप से खुद ये नाली बनी हुई है। ये किसी मोहल्ले वासियों ने नहीं बनाया या यहाँ के स्वयंसेवक ने नहीं बनाया, ये खुद पहले से बने हुए शिवलिंग भी हैं और ये भी हैं। और देखिए ये नक्काशी अपने आप में है। और ये बगल गौर से ले जाइए हमारे अनुज जी कैमरामैन जी, देखिए कितने तरीके के पसीने एक तरह से पत्थर से अपने आप पानी निकल भी रहे हैं और पानी सूख भी रहे हैं। और ऐसे पत्थर का मिलना भारत की संस्कृति में अपने आप में एक नायाब नमूना है, ये कसीदाकारी। और यहाँ पे सारे हम एक बार फिर परिक्रमा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के चारों तरफ से यहाँ पर ये भीतर में भी ये कुंभ बने हुए हैं। और इतने दिनों तक मिट्टी में दबे रहने के बावजूद जी बिल्कुल, वो मतलब वहाँ पे पूरा मिट्टी था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये जो गुम्बद ऊपर का है बस वही दिख रहा था। निकालने पर हम लोग को भी हैरानी हुआ कि भाई मतलब यहाँ से शंकर जी मिले, विष्णुपद मिला। और ऐसा हम लोग मतलब बड़े लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ था। यहाँ एक मठ था, मठ लक्ष्मणपुर लक्ष्मणगिरी जी का मठ था, जो कि यहाँ पे अपने सेवकों के साथ कह लीजिए, मतलब अपने शिष्यों के साथ कह लीजिए, सब यहाँ रहते थे। तो यहाँ रहते रहते मतलब वो लोग अपना कोई समाधि लिए, कोई का मतलब देहावासन हो गया। तो उसके बाद यहाँ का ज़मीन जो है धीरे 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 कब्जा हो गया, चाहे जो भी आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक नंदी का मूर्ति भी था, और आप जानते होंगे कि जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ नंदी होते ही हैं। यहाँ पर ऐसे सब बड़े लोग कहते हैं कि शिवलिंग था, लेकिन वो शिवलिंग अभी नहीं है। और यहाँ का जो जल है जो इस कुआं में जाता है, उस कुआं का पानी ठंड में गर्म रहता था और गर्मी में बिल्कुल शीतल जल उसमें से निकलता था। उस पेड़ के बराबर ये मिट्टी थी
और जब इस मिट्टी को निकाला गया तो भीतर से जो वॉलेंटियर्स हैं, देखिए यहाँ देख पा रहे हैं एक लाइन से अपने भक्तों की सुविधा के लिए इतने ठंड में भी दिन भर ये लगे हुए हैं ताकि महिलाओं बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ये जैसे देख रहे हैं ये पूरे कूड़े का अंबार है और देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा पेड़ है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं पेड़ की जड़ों को देखते हुए। और देखिए वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते भी हैं, मधुमक्खी के छत्ते जो हैं वहाँ पर हैं, हम देख पा रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये जगह प्रसिद्ध हो रही है, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मोहल्ले वाले के मांग पर यहाँ पर जेसीबी से द्वारा आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी खुदाई है। समझिए कि अगर 500 साल पुराना है तो 100 साल से ये जगह कूड़े के रूप में फेंकने के रूप में होता था। हम इसकी गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गहरी अवस्था में है। और उससे भी गहरे अवस्था में भगवान शिव जी का ये अद्भुत तरह का ये पत्थर, जिसके बारे में 500 साल पुराने एक किंवदंती है बालाजी, तिरुपति बालाजी के पत्थर के रूप में। और वो शिवलिंग यहाँ भगवान शिव का वो एक दूसरा रूप प्रकट हुआ है। और महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े सारे लोग एक साथ एक ही पंक्ति में कतारबद्ध होकर दर्शन किए। कैसा लगा आप लोग को माँ जी? आप लोग सिटी लॉर्ड न्यूज में हैं। बहुत अच्छे, हम लोग बहुत खुश हैं। और बेटा आपको कैसा दर्शन किया आपने अपने मोहल्ले के शिवलिंग में जो प्रकट हुए? हम लोग तो 2 दिन लगातार दर्शन किए, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आज नहीं गए। और बेटा आप गए? हम भी गए, हम तो जिस दिन निकला उसी दिन हमको डेली का है। आप बेटा देखा, कैसा लगा आपने दर्शन? हाँ किए। कैसा लगा? अद्भुत अनुभव। आप लोग इसी मोहल्ले के निवासी हैं? हाँ इसी मोहल्ले सामने वाली गली में रहते हैं। ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को पहले से पता था कि यहाँ मंदिर है, तत्व ऐसे थे सामाजिक तत्व कि उस पर कब्जा किए हुए थे, कोई छोड़ नहीं रहा था। मगर देखिए भगवान की महिमा ऐसा हुआ कि खुद बाहर 2025 है मैं खुद प्रकट हो गए। मतलब ये एक नई जानकारी आ गई सामने में। से बनी हुई शिवलिंग जो कि मिट्टी के नीचे से 500 साल पुराने मतलब दबे हुए थे और वो सकुशल भगवान शिव के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए। और जितने भी सिटी लॉर्ड न्यूज के जो भी हम लोग फिर से वापस उस गली से अशोक राजपथ पटना का कहलाता है ये, और वहाँ पर हम लोग चले और वापस हम लोग पीएमओ ऑफिस और पुरातत्व विभाग सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे।